Hello bachcho, let's read the question. So the question over here is, since the incorrect statements are, so basically हमें कुछ statements दिए गए हैं और उनमें से हमें incorrect statements को identify करना है. Now let's see first statement. Since mosses forms the dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion. Second statement दिया है, the plant body of the bryophyte is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect, attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. Third option or third statement हमें दिया है basically. Let's see, many species of Spirogyra, Wucheria and Chara are among 70 species of marine algae used as food. And last statement is, majority of the red algae are marine with the greater concentration found in the warmer seas. Next statement is the common pheophytes are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria, Gelidium. And last option is bryophytes and pteridophytes are interestingly inhabit an intermediate condition of the life cycle, haplodiplontic, in which both phases are multicellular but they diffuse in their dominant phases. Now let's see our key concept. So our key concept is बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो अगर हम मॉस की बात करते हैं, मॉसेस की, सो मॉसेस के लिए जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या है, एक्यूरेट है. बिकॉज मॉसेस क्या करते हैं, नेट फॉर्म कर लेते हैं, डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं सॉइल पर, ऑन सॉइल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रेनी सीजन होता है या रेनफॉल होता है तो क्या होता है, प्रिवेंशन होता है सॉइल एरोजन का. ये क्या करते हैं, सॉइल एरोजन को मेनली प्रिवेंट करते हैं, सॉइल एरोजन का रिडक्शन का काम करते हैं ये. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है. अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, सो देख लेते हैं, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. सो हमें पता है कि थैलोफाइटा देन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा. तो थैलोफाइटा की मेंबर कौन है, हमारी एल्गी. सो दिस इज फॉर ए स्टेटमेंट. अगर बी की बात करते हैं हम, तो ये है हमारे अलगी. अलगी बिलोंग करती है थैलोफाइटा को. और जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का कब एवोल्यूशन हुआ था, अलगी के बाद. सो ब्रायोफाइटा मोर मॉडिफाइड है अलगी की कंपैरिजन में, और इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं, राइजोइड, राइजोइड्स पाए जाते हैं इसमें. सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, इट इज ऑल्सो एक्यूरेट. ये भी सही है कि अलगी के कंपेयर में अगर हम ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो ये मोर डिफरेंशिएटेड है, इनमें मोर इवोल्यूशन आया है. और इनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक थैलस, प्रोस्ट्रेट और एरेक्ट होता है इनका जो प्लांट्स रहेंगे. एंड अदर देन दिस, इफ वी टॉक अबाउट दी, एक इनमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, राइजोइड. राइजोइड प्रेजेंट होता है और ये कैसे अटैच होते हैं, सबस्ट्रेटम से. एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें मर्चेंटिया आते हैं, मॉसस, फ्यूनेरिया, ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इफ वी मूव टू द थर्ड स्टेटमेंट, सो अवर थर्ड स्टेटमेंट इज, मैनी स्पेसीज ऑफ स्पैरोगैरा, वुचेरिया, चारा आर अमंग 70 स्पेसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड. सो यहाँ पे कुछ स्पेसीज दी गई है और इनमें ऐसे बताया जा रहा है कि हम इसे एज अ फूड यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इसमें क्या है कि स्पैरोगैरा, वुचेरिया और चारा को हम एज अ फूड यूज करते हैं. ये कैसा हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगेसम, ये क्या है, मराइन एल्गी है जिनको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड. सो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी जो है ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया. बिकॉज हम स्पैरोगैरा, वुचेरिया और चारा को नहीं यूज करते, अदर देन दिस लैमिनेरिया, पोरफायरा एंड सरगेसम को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर सकते हैं. नाउ अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ रेड algae आर मराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ
फाउंड इन दी वार्मर एरियाज। सो अगर हम ऑप्शन डी देखते हैं, सो ये कैसे हैं, इट इज रिलेटेड टू रेड एल्गी। रेड एल्गी जिनको हम रोडोफाइसी भी कहते हैं, और ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, हाई कंसेंट्रेशन में, वार्मर एरियाज में। ये वार्मर एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन सी डी है ये भी कैसा है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन ई। अगर ऑप्शन ई की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे दिया है द कॉमन फियोफाइट्स आर पॉलीसिफोनिया, पोर्फायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। नाउ सो नेक्स्ट हमें दिया है फियोफाइट्स। अगर हम फियोफाइट्स की बात करते हैं तो ये एक टाइप की एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, और इनमें इसके एग्जाम्पल्स है पोर्फायरा, सरगेसम एंड लेमिनेरिया। नाउ इसके अलावा दो और कैटेगरीज आती है एल्गी की, दैट इज ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। सो मेनली हमें जो क्वेश्चंस में दिया है, लास्ट वन इज दी लेमिनेरिया। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे दिया है हमें पॉलीसिफोनिया, पोर्फायरा, ग्लासिलेरिया एंड जिलिडियम। सो ये जो एग्जाम्पल्स है, बेसिकली ये एग्जाम्पल है हमारे रेड एल्गी की। और फियोफाइट्स का मीनिंग क्या होता है, ब्राउन एल्गी। और क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हमें, ये सब किसके हैं, रेड एल्गी के ऑप्शन है। सो ये कैसे हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली इनहिबिट द कंडीशनल व्हिच आर हैप्लोडिप्लोइडिक इन व्हिच फेजेस आर बट दे डिफर। सो ये कैसा है, राइट ऑप्शन है। बिकॉज कैसे होता है, इनमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके जो डोमिनेंट फेज होते हैं वो डिफर करते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। सो अगर हम इन सभी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, सो मेनली हमारे जो ऑप्शन बी, ए, बी, डी और एफ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हमारे, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई। सो ए ऑप्शन क्या है हमारा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट one. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.